हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 12 सड़क सुरक्षा उपाय। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं सड़क सुरक्षा उपाय से संबंधित शब्दावलियाँ। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए यातायात संबंधी कुछ शब्दों एवं उसके विषय की जानकारी आवश्यक है, जो कि निम्नवत हैं। पहला है जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज एवं सबवे। पदयात्रियों के द्वारा सुरक्षित सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज एवं भूतल मार्ग, जिसे कि सबवे भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग सफ़ेद एवं काले रंग की एकांतर क्रम में समानांतर खींची गई मोटी रेखाएं हैं, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के सदृश होता है। फुट ओवर ब्रिज सड़क के ऊपर सड़क पार करने के लिए पुलनुमा संरचना होती है, और भूतल मार्ग सड़क के नीचे सीढ़ीदार सुरंगनुमा पथ होता है। सड़क पार करते समय हमेशा इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है हेलमेट। हेलमेट का आशय एक कठोर गद्दीदार सामग्री से बनी हुई टोपनुमा आकृति से है, जिसे दो पहिया वाहन परिचालन के वक्त चालक एवं सवार के द्वारा पहना जाता है। यह सिर में लगने वाली चोट से बचाता है। सड़क पर होने वाली 90% मौतों का कारण सिर पर लगने वाली चोट होती है। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80% कम हो जाती है। दो पहिया वाहन चलाने वाले एवं पीछे बैठे सवार को हमेशा हेलमेट पहनकर सफर करना चाहिए। तीसरा सीट बेल्ट। मोटरयान या वायुयान की सीट से जुड़ा एक पट्टा जो व्यक्ति को सीट से अलग नहीं होने देता है, सीट बेल्ट कहलाता है। सीट बेल्ट के प्रयोग से दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति की मौत का जोखिम 50% कम हो जाता है। सड़क यात्रा के दौरान सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। चौथा है तेज गति अथवा ओवर स्पीड। हमारे देश में 78% दुर्घटना ड्राइवर की गलती के कारण होता है। अधिक गति से गाड़ी चलाना दुर्घटना का मुख्य कारण है। तेज गति में वाहन परिचालन से आशय उस गति सीमा के उल्लंघन से है जो किसी पथ विशेष पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित की गई हो। इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। दुर्घटना में गति के प्रभाव को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले वाहन से टकराने का प्रभाव 12 मंजिला भवन से गिरने के समान होता है। सड़क पर हमेशा निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलाना चाहिए। पांचवा है लेन ड्राइविंग। लेन का आशय सड़क पर वाहन के अवरोध युक्त यातायात हेतु किए गए विभाजक रेखा से है। यह सामान्यतः सफ़ेद पट्टी से विभाजित होती है। मूलतः लेन की व्यवस्था चौड़ी सड़कों पर की जाती है। लेन में वाहन चलाना सुगम और सुरक्षित है। लेन बदलते समय संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। छठा है नशे में गाड़ी चलाना। नशे में गाड़ी चलाने से आशय है मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना। शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में वाहन चलाना खतरनाक है। जागरूक और होशो हवास में वाहन चलाना चाहिए, जिससे दुर्घटना की संभावना 80% कम हो जाती है। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन वर्जित है और यह दंडनीय भी है। सातवां स्टॉप लाइन। सड़क पर यह लाल संकेत दिखाता है कि ऐसा स्थान जहां रुकना अनिवार्य होता है उसे स्टॉप लाइन भी कहते हैं। इस स्थान पर रुके का आदेशात्मक सड़क संकेत प्रदर्शित होता है। रुके का यह संकेत अष्टभुजाकार होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके 8 किनारे सफ़ेद होते हैं और बीच का भाग लाल रंग का होता है। आठवां है सड़क चिन्ह। सड़क चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर यह चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ चिन्ह नीले रंग के भी होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। दूसरा है सचेतक सड़क चिन्ह। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों पर परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होता है।
यह चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। और तीसरा है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। इन चिन्हों का उद्देश्य सड़क के उपयोगकर्ता को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के पास उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देता है। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। आइए अब देखते हैं सुरक्षित साइकिल चलाने के बारे में चालकों को सुझाव। साइकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात का साधन है, इसलिए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सड़क पर चोटग्रस्त होने वाले साइकिल सवारों में लगभग 40% वे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है, इसलिए सड़क पर साइकिल चलाना कभी नहीं सीखना चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर ही साइकिल चलाना सीखें। सड़क पर साइकिल चलाने के लिए सुरक्षा से संबंधित प्राथमिक बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हमेशा साइकिल को सुचारू स्थिति में रखें। उसे चलाने से पहले ब्रेक्स, टायर, हवा के दबाव, लाइट और चेन की जांच कर लें। यातायात नियमों का पालन करें। मुड़ते समय यातायात पर नज़र डालें और हाथ से संकेत दें। साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। साइकिल एक या अधिकतम 2 व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है। साइकिल हमेशा सड़क की बाईं ओर चले। ओवरटेकिंग से बचें। यदि सड़क संकरी है तो एक कतार में रहें। सड़क पर कलाबाजी न करें। हैंडल के दोनों डंडों पर अपने हाथ रखें। यदि उपलब्ध हो तो सिर्फ साइकिल मार्गों का उपयोग करें। सड़क पर हमेशा चौकस रहें। रात को चटकीले रंग के कपड़े पहने और चमकती लाइट रखें। साइकिल पर रिफ्लेक्टिव अथवा परावर्तक टेप लगाएं। अधिक स्पीड से साइकिल न चलाएं। आइए अब देखते हैं यातायात संकेतक। तो यह पहला संकेत जो हम देख रहे हैं उसका मतलब है रास्ता दीजिए अथवा गिव वे। दूसरा संकेत जो है यह बताता है एक दिशा मार्ग अथवा वन वे। तीसरा संकेत जो है वह बताता है बैलगाड़ियों का आना मना है अथवा बुल्लो कार्ट प्रोहिबिटेड। चौथा संकेत जो है यह बताता है बाएं मुड़ना मना है अथवा लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। और पांचवा जो यह संकेत है यह बताता है दाएं मुड़ना मना है अथवा राइट टर्न प्रोहिबिटेड। छठा जो यह संकेत है यह बताता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है अथवा कंपलसरी कीप लेफ्ट। सातवां जो यह संकेत है यह बताता है अनिवार्य साइकिल मार्ग अथवा कंपलसरी साइकिल ट्रैक। आठवां जो यह संकेत है यह बताता है बायां मोड़ अथवा लेफ्ट हैंड कर्व। नौवां जो यह संकेत है यह बताता है बायां घुमावदार मोड़ अथवा लेफ्ट हेयर पिन बैंड। 10वां जो यह संकेत है यह बताता है संकरा पुल अथवा नैरो ब्रिज। 11वां जो यह संकेत है यह बताता है आदमी काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क। 12वां जो यह संकेत है यह बताता है चौराहा अथवा क्रॉस रोड। 13वां जो यह संकेत है यह बताता है गोल चक्कर अथवा राउंड अबाउट। 14वां जो यह संकेत है यह बताता है आगे मुख्य सड़क है अथवा मेजर रोड अहेड। और 15वां जो यह संकेत है यह बताता है खतरनाक गहराई अथवा डेंजरस डीप। 16वां जो यह संकेत है यह बताता है आगे अवरोध है अथवा बैरियर अहेड। 17वां जो यह संकेत है यह बताता है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग अथवा गार्डेड लेवल रेल क्रॉसिंग। 18वां जो यह संकेत है यह बताता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग अथवा अंडर अनगार्डेड रेल क्रॉसिंग। 19वां जो यह संकेत है यह बताता है पार्किंग अथवा। और 20वां जो यह संकेत है यह बताता है अल्पाहार अथवा लाइट रिफ्रेशमेंट। आइए अब यातायात से जुड़े प्रश्नावली देख लेते हैं।
तो पहला जो यह संकेत है वह दर्शाता है एक तरफा रास्ता। दूसरा जो यह संकेत है यह दर्शाता है बाएं तीव्र मोड़ है। तीसरा जो यह संकेत है यह दर्शाता है आगे संकरा पुल है। चौथा, निम्नांकित वाहनों को मुक्त प्रवाह पैसेज देना चाहिए। तो दूसरे नंबर को एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को। पांचवा, जब रात्रि के समय वाहन को सड़क के किनारे पार्क किया जाता है तब हमेशा पार्किंग लाइट को जला देना चाहिए। छठा, यह संकेत दर्शाता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को। सातवां, यह संकेत दर्शाता है चौराहा को। आठवां, मोड़ पर ओवरटेकिंग अस्वीकार्य है। नौवां, पार्किंग मान्य है जहां पार्किंग प्रतिबंधित नहीं है। 10वां, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए वाहन चलाते समय। 11वां, निम्नांकित चिन्ह दर्शाता है बायां मोड़। 12वां, यह संकेत दर्शाता है गोल चक्कर। 13वां, यह संकेत दर्शाता है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। 14वां, जब आप वाहन चलाते हुए एक सड़क संगम पर पहुंचते हैं जहां कोई सिग्नल नहीं है और लोग आपकी कार के सामने से पार कर रहे हैं, तब आपको चाहिए कि गाड़ी रोक दे और लोगों को सड़क पार कर लेने दें। 15वां, जब वाहन चला रहे हों तब दाहिने मुड़ने के लिए समुचित हस्त संकेत है दाहिनी भुजा हथेली के नीचे की तरफ रखते हुए फैलाएं और हथेली को कई बार ऊपर नीचे हिलाएं। 16वां, जब आप वाहन चला रहे हैं और एक लेन से दूसरे लेन में जाना चाहते हैं तब आपको चाहिए कि समुचित मुड़ने का संकेत देते हुए तभी लेन परिवर्तित करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। 17वां, यदि कोई व्यक्ति खतरनाक ढंग से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो यह दंडनीय अपराध है और पुलिस उसे बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकती है। 18वां, शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक एवं दंडनीय अपराध है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। 19वां, दो पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है, चालक एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए। 20वां, प्रत्येक वाहन चालक को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।